राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विषय पे बात करेंगे। संजय जी, टीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार आपके दर्शकों को भी। दिल्ली का क्या हालचाल है? देखिए, दिल्ली जो कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, लड़ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के सूझबूझ के कारण आज दिल्ली में रिकवरी रेट 90% है। यानी 90% मरीज दिल्ली में ठीक हो चुके हैं और जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है यानी 100 में करीब 8 या 9% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और दिल्ली के मॉडल से लोगों को सीखना चाहिए। उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने भी की और दूसरे राज्य भी अब इसको अपना रहे हैं। हमने क्या क्या प्रमुख काम किया वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे होम आइसोलेशन, ये हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था। सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराना, 47,000 टेस्टिंग प्रति 10 लाख लोगों के हम लोग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार 8,000 9,000 लोगों की टेस्टिंग करा रही है। दिल्ली के अंदर हमने प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा बैंक खोले जिसमें प्लाज्मा लोग आके डोनेट करते हैं और उस प्लाज्मा से जो गंभीर मरीज होते हैं उनको ठीक करने का काम किया गया। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था और पहले से उसकी तैयारी, तो ये सब कुछ ऐसे कदम थे जिसकी वजह से दिल्ली को इतनी बड़ी सफलता मिली और केजरीवाल जी ने ये साबित कर दिया कि इस महामारी से, जिससे अमेरिका नहीं लड़ पाया, ब्रिटेन नहीं लड़ पाया, जर्मनी नहीं लड़ पाया, फ्रांस नहीं लड़ पाया, दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर देश नहीं लड़ पाए, उससे केजरीवाल जी लड़के जीत के उन्होंने दिखाया है। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना कि अमित शाह जी जब दिल्ली में कमांड लिए तब इस पे, तो अमित शाह जी जहाँ के सांसद हैं गुजरात के, वहाँ की कमान क्यों नहीं ले रहे हैं? अमित शाह जी को गांधीनगर का, अहमदाबाद का भी कमान ले लेना चाहिए जहाँ के वो सांसद है। ठीक है, कुछ चीजों में केंद्र का हमें सहयोग मिला, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि सब कुछ अमित शाह जी के आने के बाद बदल गया, तो ये मेरे ख्याल से झूठ होगा और गलत होगा। देश में कोरोना के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लग रही है समस्या आपको, कहाँ से आ रही है? दूरदर्शिता की कमी। प्रधानमंत्री जी ने अगर एक सूझबूझ का परिचय दिया होता और चरणबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम घोषित करते, पहले आपने थाली बजवाया, फिर ताली बजवाया, फिर दिया जलवाया, तो ये नाटक टोटंकी से कोरोना नहीं रुक सकता है। उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। 21 दिन में आप कह रहे थे कि पूरे देश से कोरोना खत्म हो जाएगा, अब 22 लाख कोरोना हो गया, 21 से आगे हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से नीतियां बनाई गई होती तो कोरोना को हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, रोक सकते थे। चाइना हमसे बड़ी आबादी वाला देश है, चाइना से ये बीमारी शुरू हुई और उसने कंट्रोल कर लिया और वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। वो गुंडागर्दी के लिए बीमारी से छुट्टी पाके इस काम में लग गया और हम अपनी नीतियों के कारण देश के सामने इतनी बड़ी समस्या कोरोना से भी हम जूझ रहे हैं और चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है उससे भी हम जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयावह स्थिति है। आप किसी भी जिला अस्पताल के अंदर चले जाएं, आप जिला अस्पताल छोड़िए, आप राजधानी लखनऊ में चले जाएं, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। तो और आपने 31 मई को दावा कर दिया था योगी जी ने कि हमारे पास 1.5 लाख बेड है। क्या हो रहा है यूपी में आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने टीम 11 बनाई है, उसमें ना कोई डॉक्टर है ना कोई एक्सपर्ट है। वो टीम 11 आपने कोरोना से लड़ने के लिए बनाई है या क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाई है? आप बताइए। एसपी गोयल इनका एक प्रमुख सचिव है, वो बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है। मतलब कोरोना जैसी महामारी से यूपी में लोग मर रहे हैं, उसको लेके एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव एसपी गोयल वो बैठ के उसमें वीडियो गेम खेल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता है सरकार के अंदर। कल बनारस में 32 के प्रभारियों ने, मेडिकल स्टाफ ने इस्तीफा दिया है। मायावती जी बनारस की तो बात ही मत कीजिए आप। बनारस के अंदर तो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, एक डिप्टी सीएमओ की मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी अलग करके दे दी गई। माने चिकित्सा अधिकारी की जान कोरोना से चली गई और परिवार को गलत डेड बॉडी दी जा रही है। इससे ज्यादा लापरवाही का कोई उदाहरण हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 32 चिकित्सक इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो ये
मुझे लगता है कि कोरोना और क्राइम दोनों मसले पे योगी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। हमारे साथ थे संजय सिंह, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी भयावह रूप ले चुकी है। सुरेंद्र गुप्ता, ITV भारत, जौनपुर से।